हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे निकालते हैं, जो कि बच्चों बहुत सारे बच्चे अटकते हैं इसमें, और वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं। ठीक है, और फिर हम इसके आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपको कराएंगे, जो कि यूपी बोर्ड के साथ साथ नीट एग्जाम के लिए, जेईई एग्जाम के लिए और अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और बिल्कुल ध्यान से मन लगाकर पढ़ना आरंभ करें। तो देखिए, पहला टॉपिक है आज का वैद्युत क्षेत्र क्या है। इससे पिछले 3 लेक्चरों में हम आपको वैद्युत आवेश क्या होता है उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स, कूलाम का नियम और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करा चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो देखिए, ये वैसे भी जनरली सभी बच्चों को पता है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कि जैसे आपने देखो कोई विद्युत का एरिया है ना, जैसे आपके घर में करंट आ रही है, करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, वहां पर आप अगर अपनी उंगली रखें, है ना, उंगली रखें उसके इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो वो क्या करेगी, आपको अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर लेगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई अन्य आवेश आएगा तो वो मार खाएगा। ठीक है, अब मार खाने में आकर्षित भी हो सकता है और प्रतिकर्षित भी हो सकता है। जैसे देखिए, सपोज कीजिए, जैसे एक धन आवेश है, धन बिंदु आवेश प्लस क्यू, ये कोई आवेश है। अब देखिए, ये क्या करता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाकर रखता है ऐसे, ये इसका क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर कोई आवेश बाहर से आने का प्रयास करेगा, ठीक है, प्लस क्यू है, तो ये बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र अपना विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकालेगा। विद्युत बल रेखाएं इससे अगला लेक्चर होगा, अभी पढ़ाऊंगा मैं उसको। तो अभी फिलहाल आप ये समझिए कि प्लस क्यू आवेश जो है अपना बाहर की ओर एक वैद्युत क्षेत्र फैला के रखेगा। इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर बाहर से कोई आवेश आएगा, जैसे अगर सपोज कीजिए आप बाहर से माइनस क्यू नोट आवेश को लाते हैं, माइनस क्यू नोट एक प्रैक्टिकली चार्ज हो गया ऋण परीक्षण आवेश। ठीक है, ऋण परीक्षण आवेश, यदि इसको आप इस आवेश के क्षेत्र में लाना चाहें इसमें, तो ये क्या करेगा, इस आवेश को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करेगा, अर्थात इस पर आकर्षण का बल लगाएगा। इसी प्रकार यदि आप यहां पर प्लस क्यू आवेश को लाने का प्रयास करें, प्लस क्यू नोट परीक्षण आवेश को इसकी बाउंड्री में, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें यह किसी अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, फिर सुनिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ठीक है, ये कोई अन्य आवेश, अन्य परीक्षण आवेश, परीक्षण प्रैक्टिकली चार्ज, ठीक है, जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए बच्चों, अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब ये वैद्युत क्षेत्र लगाता है ना, तो वो कितनी तीव्रता से किसी अन्य आवेश को अपनी ओर खींचेगा या प्रतिकर्षित करेगा, इसकी माप बोली जाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं ई वेक्टर से, ई के ऊपर वेक्टर लगा दो। वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि ये सदिश राशि होती है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, उससे ही डेफिनेशन बन जाएगी। देखिए, जब ये परीक्षण आवेश इसमें हम ला रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो मैंने अभी बताया कि इस क्षेत्र को जिसमें यह आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, ये क्षेत्र तो है वैद्युत क्षेत्र। और ध्यान दीजिएगा, जितने बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है, जितने बल से इस दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, वह बल बोला जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए, ई वेक्टर इज इक्वल टू होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। ई के ऊपर वेक्टर आया क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, एफ के ऊपर भी वेक्टर आया क्योंकि ये भी सदिश राशि है। ठीक है, क्यू नोट आवेश ये अदिश है, अर्थात इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती,
तो इसके ऊपर वेक्टर नहीं आया, तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला है। यूनिट है इसकी एफ की न्यूटन और क्यू नॉट कूलाम, तो यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलाम। अब डेफिनेशन बनाने का तरीका ये है कि जो अपोन में आ रहा है उसको एक कह दो। अपोन में कौन आ रहा है बच्चों? क्यू नॉट। क्यू नॉट माने परीक्षण आवेश, तो वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, ये लिख दिया मैंने। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर, अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को रख दें तो उस परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा, उस लगने वाला बल उस बिंदु पर, है ना, जिस बिंदु पर रखा है हमने ये लगने वाला बल, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तो ये एक नंबर में पूछी जा सकती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो आप फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाई आइए। कैसे बनाओगे? पहले फॉर्मूला लिखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। फिर डेफिनेशन बनाएंगे, जो अपोन में आ रहा है उसको एक मान लो। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अगला टॉपिक है बच्चों नोट इसके। देखिए मैंने अभी बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, अर्थात इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसकी दिशा क्या है, इसके बारे में इस नोट में मैंने बताया। अगर आप यहां से देखें इस फॉर्मूले को, अगर मैं इसमें क्यू नोट की जगह इफ, ये जो बेटा क्यू नोट है, अगर मैं इसका मान 1 कूलाम रख दूं, क्यू नोट का मान 1 कूलाम रख दूं, तो देन ई वेक्टर बराबर आ जाएगा बच्चों एफ वेक्टर। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो विद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, क्योंकि दोनों का वेक्टर बराबर आया है, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ऑफ ई बराबर वेक्टर ऑफ एफ, मतलब जो डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की है वो बराबर है वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन बराबर है। ठीक है, ये रहा देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र में रखे धन आवेश पर बल जिस दिशा में लगता है, बल जिस दिशा में लगता है, अब देखिए ये खुद भी धन है और इसको हम लाभी धन परीक्षण आवेश ला रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा, दूर भगाएगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र में रखे धन आवेश पर या धन परीक्षण आवेश पर बल जिस दिशा में लगता है वह दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा की बात हुई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, तो यहां से निकाल लो, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो देखिए बेटे एफ क्या है यहाँ पर, बल की होती है mlt-2 अपॉन क्यू नॉट क्या है बेटा, आवेश होता है धारा गुना समय, धारा मतलब एम्पियर ए, समय मतलब टी, तो AT, इसकी विमा होती है बेटा AT। इसको आप ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा बच्चों ML, T ऊपर जाएगा तो T-3, A ऊपर जाएगा A-1। बात समझ में आ गई बेटे? तो मैं अपेक्षा करता हूं ये आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसी एक बिंदु आवेश के कारण निकालनी सीखेंगे। ठीक है, तो एक बार और जल्दी रिपीट कर देता हूं मैं। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अगर आए तो वो आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जितने बल से आकर्षित होगा या जितने बल से प्रतिकर्षित होगा धन परीक्षण आवेश। देखिए ये जो परीक्षण आवेश होता है हम हमेशा धन ही लेते हैं प्रैक्टिकल करते समय, प्रैक्टिकली इसको धन परीक्षण आवेश बोला गया है, अर्थात ये पॉजिटिव साइन से लेना है। बिंदु आवेश आपकी इच्छा है प्लस लो या माइनस लो। ठीक है, तो धन परीक्षण आवेश अगर प्लस लोगे बिंदु आवेश को तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, माइनस लोगे तो ये इसे आकर्षित करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है बस लिख दिया है लगने वाला बल, आकर्षण भी हो सकता है प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, आकर्षण कब होगा, जब दोनों विपरीत साइन के होंगे। प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों एक ही साइन के होंगे, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करते हैं।
ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक रख दो इसको, Q नॉट बराबर 1, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। ठीक है। और फिर मैंने बताया कि ये सदिश राशि है, इसकी दिशा E की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, और दिशा निकालने का ये तरीका हो गया। अब देखिए बेटे अगला टॉपिक, विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण कैसे निकालेंगे हम। ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए बच्चों इसको कैसे निकालना है। आप इसके लिए सबसे पहले निर्वात में बिंदु O पर एक बिंदु आवेश मान लीजिए प्लस Q। ठीक है। बिंदु आवेश वो होता है जिसका आकार बहुत छोटा हो। तो ये निर्वात में मान लिया, निर्वात में अर्थात पैरावैद्युत माध्यम का मान, पैरावैद्युत माध्यम नहीं है यहाँ पर, निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। ठीक है। ये पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण किसी बिंदु पर मान लीजिए सपोज करो यहाँ पर R दूरी पर, यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि ये कितना विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। यहाँ पर आपने अभी सीखा, मैंने अभी बताया था कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अब कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जैसे ये बिंदु आवेश प्लस Q है, तो ये अपने से R दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसको निकालने का तरीका ये है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा कि E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर अपॉन Q नोट। ठीक है। तो अब हमें देखना होगा पहले ये जो आवेश है यहां पर कितना बल लगाएगा। अगर हम यहां पर कोई आवेश, अन्य आवेश मान लें, कोई परीक्षण आवेश, तो सबसे पहले आपको E का मान निकालने के लिए F निकालना होगा। और F के लिए एक F माने बल किस पर लगाएगा, ये किसी दूसरे धन परीक्षण आवेश पर। तो यहां पर एक पहले आपको जिस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, मान लो P पॉइंट पर निकालना है, तो पॉइंट P पर एक धन परीक्षण आवेश मान लेंगे। ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q नोट प्लस Q नोट स्थित है। ठीक है बेटा, ये हमने मान लिया कि यहां पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट स्थित है, ये रहा प्लस Q नोट। अब हम देखेंगे चूंकि प्लस Q व प्लस Q नोट के बीच कितना विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 के रिप्लेस लिख देंगे Q, Q2 के रिप्लेस लिख देंगे बच्चों Q नॉट, और अपॉन R तो R है भाई R स्क्वायर। ठीक है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q, Q2 Q नॉट और अपॉन R स्क्वायर, ये F आ गया। ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र, इसलिए P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लगाओ फॉर्मूला बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इट इज डिनोटेड बाय E, है ना, E वेक्टर कह दो या E कह दो बस, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट से ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, F की वैल्यू रख दो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। ये F कैसे आया, कुलाम का नियम होता है ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दो आवेशों के बीच बल। इस पर बेसिड हमने कल सवाल भी किए थे बहुत सारे। Q1 की जगह Q रख देंगे, Q2 की जगह Q नोट, और अपॉन में बीच की डिस्टेंस R है तो ये R ही रहेगी। ये F की वैल्यू आ गई, इसको हमने F के रिप्लेस रख दिया, और अपॉन में आप देख रहे हैं Q नोट से Q नोट कैंसिल। तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है। यूनिट आपको पता है न्यूटन पर कूलम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, या E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है। ये आप किसी भी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में डेरिवेट करने के लिए आए
तो डेरिवेट करने के लिए तो मुश्किल आता है, बट इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। अब आगे देखिए बेटे, अगला टॉपिक है हमारा विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं। तो देखिए क्या है बेटा विद्युत बल रेखाएं हैं। जैसे विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये विद्युत बल को बता रही हैं, विद्युत बल की दिशा को बताने वाली रेखाएं। अभी मैंने आपको बताया था जब लेक्चर पढ़ाना शुरू किया कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करेगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। फिर मैंने बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह है कि जिस दिशा में वह बल का अनुभव करेगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब जिस दिशा में और जितने बल का अनुभव करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब जिस दिशा में, दिशा निकालने के लिए यूज होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो ये विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में जो बल आरोपित हो रहा है किसी अन्य आवेश पर, वो किस दिशा में लग रहा है उसकी दिशा बताती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वे काल्पनिक रेखाएं या वे काल्पनिक वक्र, वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जैसे अब देखिए, जैसे कोई अकेला धन बिंदु आवेश है, ये रहा धन बिंदु आवेश, तो बेटा इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो धन बिंदु आवेश से अनंत की ओर निकलता है, ऐसे धन से अनंत की ओर जाएगा। अगर कोई धन बिंदु आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र चलेगा कहाँ की ओर, अनंत की ओर, इन्फिनिट की ओर भागेगा। अगर कोई ऋण आवेश है, ऋण बिंदु आवेश, तो इसका विद्युत क्षेत्र अनंत से ऋण आवेश की ओर आता है, ऐसे ये देखें, अनंत से ऋण आवेश की ओर। बताओ बात समझ में आई क्या। कोई धन बिंदु आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ जाता है, धन बिंदु आवेश से अनंत की ओर। अगर कोई ऋण बिंदु आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ आता है, अनंत से ऋण आवेश की ओर। अगर हम धन बिंदु आवेश के पास कोई ऋण बिंदु आवेश रख दें, देखिए ऐसे होगा, धन बिंदु आवेश प्लस क्यू और इसके पास हमने एक ऋण बिंदु आवेश रख दिया माइनस क्यू, तो जो इसका विद्युत क्षेत्र होता है वो धन बिंदु आवेश से ऋण बिंदु आवेश की ओर जाएगा, ऐसे धन से ऋण की ओर, ऐसे ये देखो धन से ऋण की ओर। ठीक है, ये देखिए, तो आप देख रहे हैं जो विद्युत क्षेत्र होता है वो धन बिंदु आवेश से ऋण बिंदु आवेश की ओर, मतलब प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जाएगा। ये देखिए, प्लस से माइनस की ओर, और धन से निकलेगा। अगर इस साइड में कोई आवेश नहीं है तो इन्फिनिट की साइड में भागेगा। ऐसे यहाँ पर इन्फिनिट से ऋण की ओर आते हुए प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो आप इस वाले में पूरी दिशा क्लियर हो रही है विद्युत क्षेत्र की, कि विद्युत क्षेत्र अकेले धनावेश की अगर बात करें तो अकेले धनावेश से विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, अनंत की ओर। अकेले ऋणावेश की बात करें तो उसका विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अनंत से उस ऋणावेश की ओर। अगर धनावेश के पास ऋणावेश रखा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, इसको ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में अगर आप दिशा नहीं लिखते, वैद्युत क्षेत्र निकालने को आया है और दिशा भी पूछी है और दिशा नहीं लिखते तो आपके नंबर कटेंगे। तो दिशा जरूर पता होनी चाहिए बच्चों। अगर कोई धन आवेश है, धन बिंदु आवेश, तो उसका वैद्युत क्षेत्र जाता है धन बिंदु आवेश से अनंत की ओर। अगर कोई ऋण बिंदु आवेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र अनंत से ऋण बिंदु आवेश की ओर आता है। अगर धन बिंदु के आवेश के पास ऋण बिंदु आवेश है तो विद्युत क्षेत्र धन से आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाता है। तो ये वे रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं। ठीक है, फिर आता है विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्युत बल रेखाओं के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए बच्चों, विद्युत बल रेखाओं के गुण यहां से पता चल रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि एक अकेले धन बिंदु आवेश की विद्युत बल रेखाएं धन बिंदु आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं, एक अकेले ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है,
वीडियो पॉज करते चलें और अपने आप लिखते चलें बच्चों, साथ साथ लिखते चलें, समझ के लिखो भी, ठीक है, उससे याद होता जाएगा। फिर सुनिए, एक अकेले धन बिंदु आवेश की विद्युत बल रेखाएं धनावेश से अनंत की ओर जाती हैं। एक अकेले ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर आती हैं। दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी, अगर धनावेश के पास कोई ऋणावेश रखा है तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। ठीक है, अगर धनावेश के पास ऋणावेश रखा है तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी हो गई। चौथी, ये विद्युत बल रेखाएं अविरत होती हैं। अविरत का मतलब कंटिन्यूअस होती हैं। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार होती हैं, अर्थात बिना रुके विद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है विद्युत बल रेखाएं कंटिन्यूअस अविरत होती हैं। अविरत मतलब बिना रुके विद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी ये हुई। और पांचवी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलग से भी पूछी जाती है, इसको आप ध्यान से देखिए। आप बताइए, इसमें कहीं पर भी क्या दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं? यहां पर देखिए, कहीं पर भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं? कहीं पर भी नहीं काट रही हैं। अर्थात दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। देखिए, काटने का मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, जैसे एक विद्युत बल रेखा ये है ना, और दूसरी बल रेखा ऐसे आ गई, तो यहां पर आपने देखा इस टाइप की बल रेखाएं कहीं नहीं मिलेगी। अर्थात विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब क्यों नहीं काटती, इसका रीजन पूछता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? तो देखिए, इसका रीजन है क्योंकि अगर वे काटेंगी तो जहां इन बल रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है, उनके कटान बिंदु पर यहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। देखिए, एक दिशा ये हो गई E1, है ना, इसे स्पर्श करते हुए, दूसरी दिशा ये हो गई E2। अच्छा, अब ये कैसे खींची? देखिए, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है, वैसे इसको छठे नंबर पे लिखना आप, ये 6 नंबर पे। 5वें नंबर पे देखिए, 5वें नंबर पे पहले इसको समझने से पहले एक बात सुनेंगे। जैसे ये बल रेखा है, इस बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी अगर मैं कहीं पर भी कोई स्पर्श रेखा खींच दूं तो वो जो स्पर्श रेखा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। फिर सुनिए, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, जैसे ये एक विद्युत बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचें, ये खींची स्पर्श रेखा, ये खींची, टेंजेंट बोलते हैं इसको। अगर हम कहीं पर भी इसके कोई से भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींचे तो वो जो टेंजेंट होता है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींचा गया टेंजेंट उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। छठी प्रॉपर्टी यह है बच्चों, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं, इनमें से देख लो सारी, और भी खींच सकता हूं मैं, सारी बल रेखाएं अलग अलग हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती। अर्थात दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि यदि वे काटेंगी तो जहां उन्होंने काटा है उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टी हुई। एक और देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं यहां पर, देखिए ये यहां पर इनके बीच का गैप कम है, ये देखिए यहां पर गैप कम है, या यहां पर देखो गैप कम है, ये देखिए गैप कम है, बीच का गैप कम है। फिर जैसे जैसे आगे के गैप बढ़ गया, गैप बढ़ गया, यहां पर भी गैप बढ़ गया और बढ़ गया, है ना, यहां पर देखिए गैप बढ़ गया, गैप बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, गैप बढ़ गया? इसका मतलब यह है कि जो आवेश है उसके पास विद्युत बल रेखाएं भी पास पास होती हैं। जिस आवेश की हमने बल रेखाएं खींची हैं उस आवेश के लिए ध्यान देंगे, जो जिस आवेश के लिए बल रेखाएं खींच रहे हैं हम, तो वहां पर जो बल रेखाएं हैं बिल्कुल आवेश के जो पास हैं, ठीक है, जो बल रेखाएं आवेश के बिल्कुल निकट हैं, वहां पर ये बल रेखाएं पास पास होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान बहुत प्रबल होता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं विद्युत बल रेखाएं दूर होती जाती हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि दूर जाने पर, आवेश से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र भी दुर्बल होता जाता है।
ठीक है बच्चों, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये आपके टॉपिक सारे समझ में आ गए होंगे। अब आप इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले बच्चों हम एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूले जो हमने विद्युत क्षेत्र पर आधारित पढ़े। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा इसको हम लिखते हैं ई वेक्टर और इसका फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट और यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, वैसे वेक्टर लगाना न्यूमेरिकल करते हुए अनिवार्य नहीं है। और फिर हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना सीखा। बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं अगर बिंदु आवेश के कारण, तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। बेटा याद रहे कि जब ही लेना है अगर आवेश पैरावैद्युत माध्यम में रखे हों। अगर आवेश पैरावैद्युत माध्यम की जगह निर्वात या वायु में है तो K का मान 1 हो जाता है। निर्वात या वायु में, निर्वात में या वायु में K का मान 1 हो जाता है और E का मान लेते हैं फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम ऐसे भी लिख देते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये हो गया। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, वे हम अगले लेक्चर में लेंगे बच्चों, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको अपलोडिंग करने में दिक्कत बनती है।